अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो प्यारे बच्चों, मिशन MBBS 2026 और बायोलॉजी की डिस्कशन जो है वो टेस्ट 4 की अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट किया है, बहुत चीज़ें इम्प्रूव की हैं आपने। और देखते हैं कि आपके कितने MCQs जो हैं वो बायोलॉजी के अंदर इस टेस्ट में सही हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थराइटिस इज करेक्टली डिफाइंड एज। आर्थराइटिस को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑप्शन ए है फ्रैक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, ठीक है, या हम लोग कहते हैं स्लिपिंग ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट, या फ्यूजन ऑफ ऑल वर्टिब्रा। आई होप आप सबका बहुत इजी है। दैट इज आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट। किसी भी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू। ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में एंटर होता है किसके थ्रू? ऑप्शन ए है इफेरेंट और बी है एफेरेंट। अच्छा, वी नो दैट कि हमारे पास, लेट्स से, ये भाई आपके पास एक बॉमेंस कैप्सूल है, और इस बॉमेंस कैप्सूल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर जब एंट्री होती है और जब एग्जिट होता है, एंट्री वाला एफेरेंट आर्टरियोल है जो कि ब्लड को इसमें कैरी करवाता है, और एग्जिट वाला जो है वो इफेरेंट आर्टरियोल होता है। और इफेरेंट जो है वो हाफ ऑलमोस्ट डायमीटर इसका होता है एज कंपेयर टू एफेरेंट। तो आंसर हमारे पास होना चाहिए दैट इज बीटा। और दरमियान में आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लस्टर पाया जाता है, इसी क्लस्टर ऑफ कैपिलरी को हम लोग ग्लोमेरुलस लेबल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है, अ स्प्रेन इफेक्ट्स जॉइंट फंक्शन मेनली बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डैमेज टू। ये किसके साथ डैमेज करवाती है? ऑप्शन ए है ऑस्टियोसाइट्स इनसाइड कॉम्पैक्ट बोन, फिर है रेड बोन मैरो इनसाइड रिब्स, या लिगामेंट सपोर्टिंग अ टिश्यू, या नेफ्रॉन कैपिलरीज इन द किडनी। तो बेटे ये जॉइंट को इम्पेक्ट करता है, उसकी मेन रीज़न ये होती है कि ये ना लिगामेंट्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, लिगामेंट्स जो होता है वो बोन टू बोन अटैचमेंट या जॉइंट की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ आंसर हम लोग लगाएंगे चार्ली। नेक्स्ट है, अ टेंडन डिफर्स फ्रॉम अ लिगामेंट बिकॉज अ टेंडन। एक टेंडन जो है वो लिगामेंट से कैसे डिफरेंट है? ऑप्शन ए है जॉइंट्स बोन टू बोन एट अ जॉइंट। ऐसा नहीं है, ये तो लिगामेंट करवाता है, अटैचेस मसल टू बोन। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर है कवर्स कार्टिलेज एज पेरिकॉन्ड्रियम, इसको हमने टेंडन नहीं पढ़ा। फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ये भी नहीं बेटा। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास सही होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स बिकॉज इट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन ए है स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन ओनली, फॉर्म्स द टेंडन शीथ, ये दोनों ही नहीं है। फिर है स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम आयंस फॉर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल ठीक है। फिर है मेक साइनोवियल फ्लूइड, तो बेटे ऑप्शन सी जो है इसको हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट है, अ सार्कोमेयर इज अ रीजन बिटवीन टू। सार्कोमेयर जो होता है वो रीजन है किसके दरमियान, किन दो के दरमियान? ऑप्शन ए है जी लाइन, फिर है ए बैंड्स, फिर है एच जोन्स, फिर है सार्कोमेयर्स। तो बेटे दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइन्स। दो जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग सार्कोमेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके पास अल्फा सही है। नेक्स्ट है, अ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड इनवॉलेंटरी इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन इज मोस्ट लाइकली, क्या है? स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, या लिगामेंट टिश्यू होते हैं? एंड वी नो दैट कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या विजुअल ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड ऑफ विच? स्मूथ मसल्स बेटा। तो उनकी ही जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इनवॉलेंटरी होती है और रिलेटिवली स्लो भी होती है। तो आंसर आएगा बेटे चार्ली। नेक्स्ट है, स्केलेटल मसल्स डिफर फ्रॉम स्मूथ मसल्स बिकॉज स्केलेटल मसल्स इज यूजली, क्या है? स्ट्राइएटेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
वॉलेंट्री हैं, बिल्कुल हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हैं, ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए, बाकी भी देख लेते हैं। नॉन स्ट्राइएटेड तो नहीं है भाई। फिर है स्पिंडल शेप भी नहीं है, ये तो स्मूथ होते हैं, ब्रांच्ड कार्डियक होते हैं। तो देखें ऑप्शन ए ही बेटे हमारे पास फिट बैठ रही है, इसी को ही हम लोग आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्मूथ मसल इज मोस्ट लाइकली फाउंड इन। स्मूथ मसल जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हार्ड वॉल ओनली, बाइसेप्स अटैच टू रेडियस, स्कल स्ट्रक्चर्स सूचर सॉरी, या वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ब्लड वेसल्स। स्मूथ मसल्स की अक्रेंस हमने यहीं पढ़ी है ना कि ये विजुअल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी डेल्टा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है गाउटी आर्थराइटिस इज लिंक्ड विद। किसके साथ लिंक्ड होता है गाउटी आर्थराइटिस? डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट। बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि इसमें यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होता है, सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन बोन मैट्रिक्स, नहीं बेटे ये नहीं है। लो ग्लूकोज इन साइनोवियल फ्लूइड, ये भी नहीं है। रप्चर ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी नहीं है। तो वी विल गो विद द ऑप्शन ए कि इसमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। किसके साथ एसोसिएटेड है? यूरिक एसिड क्रिस्टल डेपोजिशन ओनली, ना बेटे ये तो अभी हमने पढ़ा गाउट के साथ होता है। फिर है डीजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, बिल्कुल ये होता है। ऑटो इम्यून अटैक ऑन ग्लोमेरुलाई, ये नहीं है। इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर भी नहीं है बेटा। वी विल गो विद द ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द एटलस एक्सेस जॉइंट इज अ पिवट जॉइंट बिकॉज इट अलाउज, क्या करता है? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो करवाता है। तो भाई ये पिवट जॉइंट एटलस एक्सेस तो नेक के साथ है ना, इसको हम पिवट जॉइंट की एल्बो में कैसे ले आएंगे? तो ये तो नहीं करेंगे। फिर है रोटेशन ऑफ द हेड, रोटेशन ऑफ द हेड के साथ हम लगा सकते हैं। ग्लाइडिंग ऑफ रिस्ट, ये भी नहीं है। और मूवमेंट ऑफ थंब इन टू प्लेन्स ओनली, ये भी नहीं है। बीटा हम लोग बेटे इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ हिंज जॉइंट अलाउज मूवमेंट मेनली इन। किस में करवाता है? वन प्लेन सच एज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये देखो ये आपके पास हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, तो हिंज जॉइंट जो है ये एक ही प्लेन पे करवाता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाता है, ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, सर्कुलर मूवमेंट ये नहीं करवाता, ऑल डायरेक्शन में भी नहीं है, और बेटे स्लाइडिंग विदाउट बेंडिंग भी नहीं है। तो ऑप्शन ए हम लोग इसके साथ सही करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल मेनली बिकॉज दे कंटेन। क्यों फ्रीली मूवेबल हैं, उसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए है आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल कैविटी एंड साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा ये बात ठीक है कि उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल कैविटी है, कार्टिलेज भी पाए जाते हैं। फिर है रीनल फ्लूइड बिटवीन बोन्स। अच्छा ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। पेरिकॉन्ड्रियम इंस्टेड ऑफ लिगामेंट्स, ये भी नहीं है। हवेरिसन कैनाल जो हैं बिटवीन बोन्स। तो साइनोवियल जॉइंट के लिए बेटा ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास फिट बैठ रही है, इसी को ही हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स आर बेस्ट क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए फाइब्रस सूचर्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स जो होते हैं वर्टिब्रास के दरमियान, इनको कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बोलते हैं, या बेटे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कहा जाता है। बिल्कुल थोड़ी सी मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है सूचर्स ऑफ द स्कल। अच्छा ये फिक्स जॉइंट्स होते हैं, सूचर्स ऑफ द स्कल जो हैं आर क्लासिफाइड एज फाइब्रस जॉइंट्स बिकॉज। ठीक है, क्यों? ऑप्शन ए है स्कल बोन्स आर जॉइंट बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड आर इमूवेबल, ये बात बिल्कुल ठीक है। दे अलाउ बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि आपका फ्रंटल जो लोब है वो अलग से हरकत करना शुरू कर दे। दे कंटेन लार्ज साइनोवियल कैविटीज, ऐसा भी नहीं है। दे आर जॉइंड बाय हाइलिन कार्टिलेज ओनली। ऑप्शन ए सही करेंगे कि फिक्स्ड होते हैं और इनको हम लोग सूचर्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइब्रस जॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड वेयर। कहाँ मिलेगा फाइब्रस जॉइंट? लार्ज रोटेशनल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, नहीं। फाइब्रस जॉइंट तो फिक्स जॉइंट्स होते हैं।
वहाँ मूवमेंट नहीं होगी। बोन्स मस्ट ग्लाइड ओवर ईच अदर फ्रीली, ऐसा भी नहीं है। साइनोवियल फ्लूइड मस्ट रिड्यूस फ्रिक्शन, बोन्स आर जॉइंट टाइटली एंड मूवमेंट इज एब्सेंट और मिनिमल। डेल्टा ऑप्शन जो है बेटा ये इसको जस्टिफाई कर रही है, ये सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स, क्या है अपेंडिकुलर स्केलेटन में? ऑप्शन ए है जी पेक्टोरल गर्डल शामिल होता है, पेल्विक गर्डल शामिल होता है, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, बिल्कुल ठीक है। हम अपेंडिकुलर बोलते हैं कि जो सेंट्रल एक्सेस है उससे अवे निकलेगा, तो ऑप्शन ए सही होनी चाहिए, बाकी भी देख लेते हैं। हायोइड बोन एंड एयर ऑसिकल्स, ये एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। ओनली क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स, ये भी एक्सियल में आते हैं। स्कल भी एक्सियल में है, तो ऑप्शन ए बेटा हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एक्सियल स्केलेटन डिफर्स फ्रॉम द अपेंडिकुलर स्केलेटन बिकॉज द एक्सियल स्केलेटन मेनली क्या कैरी करता है? ऑप्शन ए है फॉर्म्स लिम्स एंड गर्डल्स, फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सिस इंक्लूडिंग स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। अच्छा ये बीटा सही होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। कंटेन्स ओनली फ्रीली मूवेबल बोन्स, ऐसा नहीं है इसमें बेटा, फिक्स्ड बोन्स जो हैं वो भी शामिल होती हैं। कंटेन्स नो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये भी गलत है। आप देखें रिब केज है, स्कल है, ये सारे के सारे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट है बोन मैरो इन स्पॉन्जी बोन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, ऑप्शन ए है स्टोर साइनोवियल फ्लूइड, participates in blood cell formation, produces bile या secretes digestive enzymes. So bone marrow in spongy bone is important because ये hemopoiesis के अंदर बेटे help करता है। hemopoiesis, and what is meant by hemopoiesis? blood cell की formation करवाना, इसको hemopoiesis कहते हैं। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम इज टू कार्टिलेज एज पेरियोस्टियम इज टू बोन। अच्छा पेरिकॉन्ड्रियम हमने पढ़ा था कि ये कार्टिलेज के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर है, इसी तरह से पेरियोस्टियम जो है वो बोन के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर। अब यहाँ ऑप्शन में साइनोवियल कैविटी, स्केलेटल मसल, बोन और ब्लड प्लाज्मा है, तो हम बोन लगाएंगे। आसान सा सवाल था। कार्टिलेज इज जनरली लेस सेंसिटिव टू इंजरी देन बोन बिकॉज कार्टिलेज लैक्स, क्या लैक करती हैं? मैट्रिक्स, लिविंग सेल्स, कोलेजन फाइबर्स या नर्व्स। तो कार्टिलेज जो होते हैं ना बेटा, ये जनरली इनके पास हम मेंशन करते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो नहीं होता, जैसे आप बोन के साथ एसोसिएट करते हो ना, वैसे इनके साथ बेटा ये नहीं होता। देन ऑस्टियोसाइट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ऑस्टियोसाइट्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इमेच्योर बोन स्टेम सेल्स ओनली हैं, या बोन डिजॉल्विंग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ये दोनों ही सही नहीं है। मेच्योर बोन सेल्स ट्रैप्ड इन मिनरलाइज मैट्रिक्स, ये हो सकता है। कार्टिलेज सेल्स फाउंड इन पेरिकॉन्ड्रियम, तो बेटे चार्ली विल बी द राइट आंसर कि हमारे पास मेच्योर बोन सेल होता है, उसके बाहर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मैट्रिक्स है वो पाया जाता है। The Havarisan canal is important because it contains, option A only dead osteocytes, ठीक है, blood vessels and nerves supplying compact bone, synovial fluid for joint lubrication या chondrocytes arranged in lacuna। तो प्यारे बच्चों जो हवेरिसन कैनाल होती है ये बेसिकली ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई जो है उसको कैरी करती है टू कॉम्पैक्ट बोन, तो आंसर आपके पास आएगा बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोन इज हार्डर देन कार्टिलेज मेनली बिकॉज बोन मैट्रिक्स कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? ऑप्शन ए है कॉन्ड्रोसाइट्स एंड इलास्टिक फाइबर्स ओनली, कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिटेड इन कोलेजन मैट्रिक्स, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो डिपॉजिट होते हैं, लार्जर एयर स्पेसेस विदाउट मिनरल्स या साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन लेक्यूने। तो बेटे ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है कि बोन हार्डर इस वजह से है क्योंकि उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं वो डिपॉजिट हुए होते हैं। नेक्स्ट है होम्योथर्म्स डिफर फ्रॉम पोइकिलोथर्म्स बिकॉज होम्योथर्म्स क्या करते हैं? होम्योथर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जबकि पोइकिलोथर्म्स जिनको कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं वो अपने एम्बिएंट एनवायरनमेंट के साथ आएंगे। तो अब देखें होम्योथर्म का डिफरेंस पूछा हुआ है पोइकिलोथर्म से, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए है डिपेंड एंटायरली ऑन एक्सटर्नल हीट एंड कैन नॉट रेगुलेट इंटरनली,
ये किलो के लिए सही है। फिर है मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेटाबॉलिकली, ये ठीक है। सर्वाइव ओनली बाय हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, डेल्टा भी गलत है, दे हैव नो हाइपोथैलेमस, तो बेटा बीटा आपके पास ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है शिवरिंग हेल्प्स रीस्टोर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज इट, क्या करती है? ऑप्शन ए है इंक्रीजेज इवेपोरेटिव कूलिंग, रिड्यूसेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जनरेट्स हीट थ्रू रैपिड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शंस, या ब्लॉक्स हीट प्रोडक्शन इन ब्राउन फैट। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग लगाएंगे कि जो शिवरिंग होती है ना, ये स्केलेटल मसल्स की इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस करती है, लिहाजा आंसर हम इसमें लगाएंगे चार्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है ड्यूरिंग कोल्ड एक्सपोजर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हेल्प्स बाय, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसे हेल्प करती है? ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू स्किन कैपिलरीज, रिड्यूसिंग हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, ठीक है, या एक्टिवेटिंग स्वेट ग्लैंड्स स्ट्रांगली, या रिलैक्सिंग ऑल स्केलेटल मसल्स। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा है कि ड्यूरिंग कोल्ड एक्सपोजर क्या होता है, आपके पास जो हीट लॉस होता है ना, उसको बॉडी कोशिश करती है कि कम से कम करे, ठीक है, रिड्यूस करे, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी सरफेस, और हीट प्रोडक्शन को ज़्यादा करे। तो यहाँ आंसर जो है वो बीटा सही फिट बैठ रहा है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है डायलिसिस इज रिक्वायर्ड इन सिवियर किडनी फेलियर बिकॉज द किडनीज कैन नॉट एडिक्वेटली, क्या है? ऑप्शन ए देखें, रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड, बिल्कुल इसीलिए हम लोग डायलिसिस करते हैं। डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन स्टमक, स्टमक का डायलिसिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बाइल पिगमेंट का भी नहीं है, और स्केलेटल मसल्स का भी नहीं है, तो ऑप्शन ए बेटे हम सही करेंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर टू एज आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी किसको बोलते हैं? डायलाइजर को बोला जाता है, ठीक है, पेरिटोनियल फ्लूइड नहीं, लिथोट्रिप्सी अपरेटस को भी नहीं कहते। तो अल्फा जो है ये आपके पास आर्टिफिशियल किडनी होती है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ट्रीट्स किडनी स्टोन्स बाय, कैसे इसको ट्रीट करता है? ऑप्शन ए है रिप्लेसिंग द किडनी विद एन आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, नहीं। फिर है डिजॉल्विंग स्टोन्स बाय इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन से भाई कैसे करेगा? फिर है ब्रेकिंग स्टोन्स इनटू स्मॉलर पीसेस यूजिंग शॉक वेव्स, ठीक है, सर्जिकली ट्रांसप्लांटिंग अ यूरेटर। तो बेटे चार्ली जो है वो आपके पास सही है कि इसमें हम लोग शॉक वेव्स गिरा के उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, ऑप्शन ए है आर द रेयरेस्ट स्टोन्स एंड ऑलवेज डिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, आर अमंग द कॉमनेस्ट किडनी स्टोन्स, या फॉर्म ओनली इन द यूरिनरी ब्लैडर आफ्टर बर्थ, या आर मेड इंटायरली ऑफ ग्लूकोज क्रिस्टल्स। तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स जो होते हैं बेटा ये 70% तक पाए जाते हैं, ठीक है, इस वजह से हम इनको बोलते हैं दे आर अमंग द कॉमनेस्ट स्टोन्स ऑफ द किडनी। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन हेल्प्स मेंटेन ब्लड वॉल्यूम मेनली बाय इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, किसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं? सोडियम आयन की करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ फिर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है उससे हम वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को भी देखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है, क्रिएटिनिन भी नहीं है, यूरिया भी नहीं है, तो बेटे ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास सही है। नेक्स्ट है मोस्ट ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर नॉर्मली रीएब्जॉर्ब्ड इन द, अच्छा कहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं? हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, रीनल पेल्विस और यूरेटर में नहीं होता। फिर है विच सब्सटेंस इज नॉर्मली एब्सेंट फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो लार्ज साइज की वजह से कौन सी चीज़ आपके पास नहीं होती? हमने सेल्स और प्रोटीन्स पढ़े थे, तो यहाँ पे सोडियम आयन लिखा है, ग्लूकोज है, यूरिया है, प्लाज्मा प्रोटीन और प्लस सेल्स, ये अपने साइज की वजह से बेटा फिल्टर नहीं हो पाते। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है अ नेफ्रॉन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी बिकॉज इट, क्यों?
स्टोर्स यूरिन अंटिल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन, स्टोरेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी, ये भी नहीं है. प्रोड्यूसेस ऑल हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, नहीं. फिल्टर्स ब्लड एंड मॉडिफाइज फिल्ट्रेट इनटू यूरिन, बिल्कुल ठीक है. ये फिल्ट्रेशन का काम इसमें होता है. आगे चलते हैं. The renal pelvis is best described as the region that, renal pelvis क्या है? ये बेटे वो वाला रीजन होता है, जैसे हम अगर किडनी को यहाँ पर ड्रॉ करें तो दैट सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हम लोग बेटे रीनल पेल्विस बोलते हैं. एंड रीनल पेल्विस कोलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द कैलिसिस बिफोर इट एंटर्स द यूरेटर, ये ठीक है. एक्टिवली एब्जॉर्ब्स ऑल अमाइनो एसिड, ये नहीं है. सिक्रीट्स इंसुलिन इनटू फिल्ट्रेट, भी नहीं है. फिल्ट्रेट्स ब्लड टू हाई ब्लड प्रेशर, भी नहीं है. तो अल्फा बेटे हमारे पास आंसर है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मेड्यूला ऑफ द किडनी इज स्पेशली एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? फॉर्मेशन ऑफ रेड बोन मैरो, नहीं. फिल्ट्रेट थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ओनली, क्या ऐसा है? नहीं. फिर है लूप्स ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, बिल्कुल ठीक है. स्टोरेज ऑफ यूरिन बिफोर रिलीज, स्टोरेज भी यहाँ पर नहीं है, तो हम बेटे चार्ली लगाएंगे. आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है द रीनल कॉर्टेक्स इज फंक्शनली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स, क्या कैरी करता है? ऑप्शन ए यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लेडर मसल्स, वो कॉर्टेक्स में कहाँ से आगे भाई? रीनल कार्पसल्स एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास रीनल कार्पसल्स जो होते हैं, बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलस जो है वो मेनली यहाँ पर पाए जाते हैं विद पीसीटी. ओनली लूप्स ऑफ हेनले भी यहाँ पर नहीं है, तो बेटे बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही है. नेक्स्ट है द यूरिथ्रल सफिंक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे, यूरिथ्रल सफिंक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोड्यूस यूरिन बाय प्रेशर फिल्ट्रेशन, secrete ADH during dehydration, reabsorb glucose from filtrate, या regulate release of urine from bladder. तो प्यारे बच्चों, जो यूरिथ्रल सफिंक्टर्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं रिलीज ऑफ यूरिन को ब्लेडर से निकालने के लिए. तो आंसर हमारे पास आएगा डेल्टा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इंक्लूड्स किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरिथ्रा. द यूरेटर्स स्पेसिफिकली क्या करते हैं? ऑप्शन ए है फिल्टर्स ब्लड प्लाज्मा इनटू बोमेंस कैप्सूल. भाई यूरेटर्स का ये काम नहीं है. ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लेडर, बिल्कुल ठीक है. फिर है स्टोर्स यूरिन बिफोर मैच्योरेशन, वो यूरिनरी ब्लेडर का काम है, इसका नहीं है. एक्सपेल यूरिन आउटसाइड द बॉडी, वो यूरिथ्रा का काम है, इसका नहीं है. आंसर लगाएंगे बीटा. स्टेटमेंट है अमोनिया इज यूजली एक्सक्रीटेड बाय एक्वेटिक एनिमल्स बिकॉज इट, क्या करता है? ऑप्शन ए है रिक्वायर्स द हाईएस्ट एटीपी कॉस्ट टू प्रोड्यूस, इज इनसॉल्युबल इन वाटर, is harmless and needs no dilution, is very toxic but can be diluted and removed with abundant water. तो बेटे याद रखिएगा कि जो आपके पास अमोनिया होता है वो हाईली सॉल्युबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है, ठीक है. तो डेल्टा आपके पास इसमें फिट बैठ रही है, ये लगाएंगे. नेक्स्ट है एसिटाइल कोलिन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन बाय, कैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है? डिसॉल्विंग मायोसिन हेड, नहीं बेटे, ये इनिशिएट करता है डीपोलराइजेशन को ऑफ द मसल फाइबर मेम्ब्रेन, फिर वहाँ से जो सिस्टर्ने होता है उस पर डीपोलराइजेशन जाती है, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं. तो ये बीटा सही है. रिप्लेसिंग कैल्शियम इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा नहीं है. डायरेक्टली पुलिंग एक्टिंग फिलामेंट्स टूवर्ड्स द जी लाइन, बेटे तो बीटा जो है ये हमारे पास सही है. आगे चलते हैं. इफ एटीपी प्रोडक्शन स्टॉप्स इन अ मसल फाइबर, ठीक है, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन क्रॉस ब्रिजेस वुड बी, क्या होएगा? मायोसिन हेड्स रिमेन अटैच्ड कॉजिंग स्टिफनेस, बिल्कुल ठीक है. अब देखो ना, ये रिगर मॉर्टिस ही तो है कि आपके पास स्टिफनेस रहती है. मायोसिन हेड्स डीटैच नॉर्मली फ्रॉम एक्टिन, एटीपी रिक्वायर्ड होता है. कैल्शियम कैन नॉट बाइंड टू ट्रोपोनिन एट ऑल, ये गलत है. और एक्टिन फिलामेंट्स डिसॉल्व रैपिडली, ये भी गलत है, अल्फा लगाएंगे. नेक्स्ट है एटीपी इज रिक्वायर्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, क्यों रिक्वायर्ड है? ऑप्शन ए है प्रिवेंट्स कैल्शियम फ्रॉम लीविंग द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा हमने एटीपी के साथ नहीं पढ़ा.
कीप्स ट्रोपोमायोसिन परमानेंटली ब्लॉकिंग एक्टिन, यही नहीं है। डीटैचेज मायोसिन हेड्स फ्रॉम एक्टिन एंड एनर्जाइजेस द नेक्स्ट स्ट्रोक, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा, मैंने कहा था एटीपी अटैच होगा तो रिलैक्सेशन होगी, वही एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है तो अपना फॉस्फेट दे के उसको एक्टिवेट करता है अगली स्ट्रोक के लिए, ठीक है। तो डेल्टा भी नहीं है, चार्ली हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट है, कैल्शियम आयंस आर इसेंशियली फॉर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज दे, ठीक है, बिकॉज दे क्यों? ऑप्शन ए है ब्रेक डाउन एक्टिन फिलामेंट्स, डिटैच मायोसिन फ्रॉम एक्टिन परमानेंटली, या कन्वर्ट मायोग्लोबिन इनटू हीमोग्लोबिन, या बाइंड ट्रोपोनिन एंड एक्सपोजेस मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन। तो हमने यही पढ़ा था कि भाईजान ये ट्रोपोनिन सी के साथ जाके अटैच होती है, ट्रोपोमायोसिन को मूव करवाती है, अटैचमेंट साइट एक्सपोज होगी, क्रॉस ब्रिजेस मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बिकॉज, क्यों होती है? टेंडन्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स बोन्स डायरेक्टली, नहीं। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट्स शॉर्टनिंग सार्कोमेयर, बिल्कुल ठीक है। सार्कोमेयर्स लेंथन एज एटीपी इज यूज्ड, नहीं। एक्टिन एंड मायोसिन बोथ शॉर्टन्स ग्रेटली, बीटा बेटे आपके पास फिट बैठ रहा है, क्योंकि स्लाइडिंग फिलामेंट के अकॉर्डिंग जो थिन फिलामेंट्स होते हैं दे स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड बिकम्स शॉर्टर बिकॉज, छोटे हो जाते हैं क्यों? ऑप्शन ए है एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन्स केमिकली, मायोसिन फिलामेंट्स डिसअपियर, थिन फिलामेंट स्लाइड डीपर बिटवीन थिक फिलामेंट्स, या जी लाइंस मूव फार्दर अपार्ट। तो बेटे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपके पास जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ये स्लाइड कर जाते हैं डीपर, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। आगे, द डार्क ए बैंड ऑफ अ स्केलेटल मसल फाइबर कॉरेस्पॉन्ड्स मेनली टू, किसके साथ जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है? ऑप्शन ए है ओनली एक्टिन फिलामेंट्स विदाउट मायोसिन, या द लेंथ ऑफ द थिक मायोसिन फिलामेंट्स इंक्लूडिंग ओवरलैप्स रीजन, हाँ ये ठीक है। द रीजन बिटवीन टू एडजेसेंट मसल फाइबर्स, या द गैप बिटवीन सार्कोलिम एंड टेंडन। हमने पढ़ा था कि जो आपके पास ए बैंड होता है ना, लेट्स से ये आपके पास थिक फिलामेंट है, तो इस थिक फिलामेंट का थोड़ा सा ये ऊपर जो थिन फिलामेंट का ओवरलैप पार्ट है वो भी आ जाता है बेटे इसमें। तो यहाँ आंसर आप लगाएंगे थिक, द लेंथ ऑफ थिक मायोसिन फिलामेंट्स इंक्लूडिंग ओवरलैप रीजन्स। नेक्स्ट है, कार्डियक मसल्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, क्यों स्पेशलाइज्ड है? इज वॉलंटरी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड लाइक स्केलेटल मसल्स, lacks striations and intracellular connections, has branching fibers and intercalated disc for coordinated activity. ये चार्ली सही है, is found only in tendons। तो बेटे चार्ली आपके पास सही है कि कार्डियक मसल जो हैं वो हमारे पास ब्रांच्ड होते हैं, इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं और एज अ यूनिट बेटे ये काम करते हैं। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस डिफर्स फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज रूमाटॉइड आर्थराइटिस इज मेनली, क्या है? ऑप्शन ए है कॉज्ड ओनली बाय मैकेनिकल एजिंग ऑफ कार्टिलेज, नहीं। किडनी स्टोन डिसऑर्डर, ऐसा भी नहीं है। एन ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज अफेक्टिंग जॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है। रूमाटॉइड आर्थराइटिस को हम ऑटोइम्यून डिजीज के साथ लेबल करते हैं। अ डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, तो बेटे चार्ली आप आंसर लगाओगे। स्टेटमेंट है, द शोल्डर जॉइंट इज लेस स्टेबल देन द हिप जॉइंट बिकॉज द शोल्डर, ऑप्शन ए हैज अ डीपर सॉकेट देन द हिप, अगर ऐसा होता तो ज्यादा स्टेबल होता, ये तो गलत है, ठीक है। इज अ फाइब्रस जॉइंट रादर देन साइनोवियल, ये भी गलत है। मूवेबल है, ये साइनोवियल है। इट हैज नो मसल्स अटैच्ड टू इट, ये भी गलत है। sacrifices stability for a greater range of movement, बिल्कुल ठीक है, डेल्टा हम लोग यहां लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, साइनोवियल फ्लूइड रिड्यूसेस जॉइंट डैमेज बिकॉज इट, क्या करता? ऑप्शन ए है कन्वर्ट्स कार्टिलेज इनटू कॉम्पैक्ट बोन, डिसॉल्व्स लिगामेंट्स ड्यूरिंग मूवमेंट, लुब्रिकेट्स आर्टिकुलर सर्फेसेस एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, या ब्लॉक्स ऑल मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट। तो बेटे चार्ली सही है
ये लुब्रिकेट करता है आर्टिकुलेटर जो सर्फेसेस होती हैं उसको, और फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर स्लाइटली मूवेबल बिकॉज, क्यों मूवेबल है? बोन्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, या कार्टिलेज कनेक्ट्स बोन while permitting limited flexibility, या bones are fused by compact bones only, या ligaments are absent from them। मेरे प्यारे बच्चों, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं दे आर स्लाइटली मूवेबल, और उसकी मेन रीजन जो है वो ये है कि इनके पास कार्टिलेज होता है विच कनेक्ट्स वाइल परमिटिंग लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए हम इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। आगे चलते हैं। कार्टिलेज कैन सर्वाइव विदाउट ब्लड वेसल्स बिकॉज, कार्टिलेज जो होता है वो ब्लड वेसल्स के बगैर सर्वाइव कर पाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज थ्रू इट्स फर्म मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक है। इट इज सप्लाइड डायरेक्टली बाय रीनल आर्टरीज, गलत है। इट कंटेन्स अ वेरिसन कैनाल, ये भी नहीं है। कॉन्ड्रोसाइट्स डू नॉट नीड न्यूट्रिएंट्स, ये भी गलत है। अल्फा आंसर है। नेक्स्ट है स्पॉन्जी बोन इज यूजफुल इन लॉन्ग बोन्स बिकॉज इट, क्या करती है ये? ऑप्शन ए हैज नो मैरो स्पेसेस एंड इज हैवियर देन द कॉम्पैक्ट, गलत है। स्पॉन्जी बोन जो होती है वो लाइटर होती है। रिड्यूसेस वेट वाइल प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मैरो स्पेसेस, बिल्कुल ठीक है। प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, नहीं। लैक्स ट्रेबेक्यूले एंड लेक्यूने, तो बेटे बीटा हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। स्टेटमेंट है ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट हैव ऑपोजिट रूल्स बिकॉज ऑस्टियोब्लास्ट, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट जो है बेटा ये हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ऑप्शन ए है प्रोड्यूसेस साइनोवियल फ्लूइड वाइल ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्म टेंडन्स, ये गलत है। बिकम कार्टिलेज सेल्स वाइल ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्म ब्लड सेल्स, ये गलत है भाई, ये दोनों ही सही नहीं है। आगे चलते हैं। डिसॉल्व बोन वाइल ऑस्टियोक्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन, ये भी गलत है। बिल्ड बोन मैट्रिक्स वाइल ऑस्टियोक्लास्ट रीजॉर्ब बोन, हाँ ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन मैट्रिक्स बनाता है, और रिजॉर्ब करना ये ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है। तो आंसर लगाएंगे डेल्टा। नेक्स्ट है कैनेलिक्यूलाई इन कॉम्पैक्ट बोन आर यूजफुल बिकॉज दे, क्यों यूजफुल हैं? ऑप्शन ए स्टोर्स कैल्शियम क्रिस्टल्स आउटसाइड द मैट्रिक्स, नहीं। फॉर्म द आउटर पेरियोस्टियम, ऐसा कुछ है, नहीं। अलाउ कम्युनिकेशन एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बिटवीन ऑस्टियोसाइट, बिल्कुल ठीक है। प्रिवेंट ऑस्टियोब्लास्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स, तो बेटे चार्ली हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट बोन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑस्टियोन्स मेनली टू, ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए है स्टोर बाइल सॉल्ट्स बिटवीन लैमेले, prevent blood vessels from entering bone, या make bone softer than cartilage, या provide strength while allowing vessels and nerves through central canals, ठीक है। तो बेटे कॉम्पैक्ट बोन जो होती है उसमें ऑस्टियोन्स पाए जाते हैं बिकॉज ये आपके पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ये अलाउ भी करते हैं कि वेसल्स और नर्व्स हैं वो इन कैनाल्स के थ्रू डीपर रूटेड हों और हर एक को सिग्नल जो है वो पहुंचे। नेक्स्ट है A lizard basking in sunlight mainly represents, क्या रिप्रेजेंट करती है भाई? एक्टोथर्मिक थर्मोरेगुलेशन यूजिंग ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्स, बिल्कुल ठीक है। एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन तो नहीं है। होम्योस्टेटिक स्वेटिंग भी नहीं है। पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं है। तो अगर आप अज्यूम करें कि एक छिपकली है उसने चश्मा लगाया होगा और ऐसे सन बास्किंग कर रही है, उसकी वजह यह है कि भाईजान वो एक्टोथर्मिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है इन हॉट कंडीशंस वेजोडाइलेशन इन स्किन हेल्प्स थर्मोरेगुलेशन बाय, कैसे करेगा? ऑप्शन ए है बेटा रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू स्किन एंड कंजर्विंग हीट, या इंक्रीजिंग हीट लॉस फ्रॉम ब्लड नियर द बॉडी सरफेस। अच्छा वेजोडाइलेशन में ये होएगा स्टॉप स्वेटिंग ग्लैंड एक्टिविटी कंप्लीटली, या इंक्रीजिंग शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो बीटा सही है। वेजोडाइलेशन जब हम करते हैं और आपके पास हॉट कंडीशन में करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो और हीट लॉस भी ज़्यादा हो, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेरिटोनियल डायलिसिस यूजेस द पेरिटोनियम बिकॉज इट कैन एक्ट एज, ये किसके तौर पर काम करती है, a rigid bone like filter या a source of insulin या a natural semi permeable membrane for exchange with dialysis fluid या a muscular valve between kidney and ureter। तो ये इस वजह से है क्योंकि भाई ये जो है वो एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर एक्सचेंज विद डायलिसिस फ्लूइड के तौर पर काम करती है। आगे चलते हैं। हीमोडायलिसिस यूजेस अ डायलाइजर दैट फंक्शंस मेनली एज, कैसे फंक्शन करता है, अ रिप्लेसमेंट यूरिनरी ब्लेडर, अ सोर्स ऑफ एडीएच, अ पंप दैट प्रोड्यूसेस रीनल हार्मोन्स ओनली, या एन आर्टिफिशियल किडनी विद अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेटे हीमोडायलिसिस के अंदर हम लोग डायलाइजर यूज करते हैं जो कि आर्टिफिशियल किडनी भी कहलाता है। तो आंसर हम यहां पर लगाएंगे डेल्टा। आगे चलते हैं। किडनी फेलियर में रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म डायबिटीज बिकॉज हाई ब्लड ग्लूकोज कैन, क्या कर सकता है, हाई ब्लड ग्लूकोज जो है बेटा, ऑप्शन ए स्ट्रेंथन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज परमानेंटली, ऐसा नहीं है। फिर है डैमेज फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स एंड ब्लड वेसल्स इन किडनी, बिल्कुल ठीक है। प्रिवेंट यूरिन फ्रॉम एंटरिंग यूरेटर्स, ऐसा भी नहीं है। कन्वर्ट यूरिया इनटू हार्मलेस ऑक्सीजन, ये भी नहीं है बेटा। तो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन बी, और यही हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अ किडनी स्टोन लॉज्ड इन द यूरेटर वुड मोस्ट डायरेक्टली इंटरफेयर विद, किसके साथ इंटरफेयर करेगा, ऑप्शन ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इनसाइड वुमेन्स कैप्सूल, एडीएच secretion from pituitary gland, oxygenation of blood in renal artery या flow of urine from kidney to bladder। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग किडनी स्टोन्स की बात करते हैं तो ये यूरेटर के अंदर आपके पास लॉज हो जाता है, इंटरफेयर करेगा हमारे पास फ्लो ऑफ यूरिन को, ठीक है। तो फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लेडर जो है ये आपके पास यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, जब यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, और स्टेटमेंट है हमारे पास दैट इज पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज आर मोर सूटेड फॉर रीअब्जॉर्प्शन बिकॉज दे, अच्छा ऐसा क्यों है कि पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो होती हैं वो ज़्यादा सूटेड होती हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमने इसके साथ ये पढ़ा हुआ है कि ये आपके पास जो है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन इस वजह से करवाती हैं कि इनकी परमेबिलिटी फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा है। तो चलो देखते हैं। ऑप्शन ए है आर इम्परमिएबल टू ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स, फिर है हैव हायर प्रेशर देन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, आर लो प्रेशर वेसल्स क्लोजली सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल्स, ओपन डायरेक्टली इनटू द रीनल ब्लेडर। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास इस वजह से हैं बिकॉज दे आर लो प्रेशर, ठीक है, वेसल्स क्लोजली सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल ट्यूब्यूल्स को जितना ज़्यादा ये सराउंड करेंगे उतना इनमें चांसेस हैं कि ये आपके पास फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जो है वो कर सकें। नेक्स्ट है कंपेयर्ड विद पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज किसके लिए स्पेशलाइज्ड हैं, ऑप्शन ए है रीअब्जॉर्बिंग ग्लूकोज अंडर लो प्रेशर, क्या इसके लिए हैं, फिल्टरिंग प्लाज्मा अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, या सिक्रेटिंग हार्मोन इनटू रीनल पेल्विस, या कैरिंग लिम्फ फ्रॉम किडनी स्टोन्स। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग प्लाज्मा अंडर हाई प्रेशर। तो ये बेटे हम लोग इनके साथ जो है वो मेंशन करते हैं कि ये फिल्ट्रेशन के साथ एसोसिएटेड है ग्लोमेरुलर, इसीलिए आपने ना इसको फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के तौर पर भी डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट है द किडनी फंक्शंस एज बोथ एन excretory and osmoregulatory organ because it, option A removes nitrogenous waste while adjusting water and salt balance। तो दोनों ही कर रहा है ना, एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन में सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है। एक्सक्रीट्स फीसेस एंड कंट्रोल्स बाइल कंसंट्रेशन, ऐसा भी नहीं है। रिमूव्स ओनली एक्सेस हीट फ्रॉम द बॉडी, तो बेटे अल्फा जो है वो हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट है एडीएच मेक्स यूरिन मोर कंसंट्रेटेड बिकॉज इट,
ऑप्शन ए prevents filtration at the glomerulus, increases sodium loss through urine, increase water reabsorption from collecting ducts या converts ammonia into uric acid. तो ADH दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कलेक्टिंग डक्ट से, उसको एब्जॉर्ब करना वो बेसिकली बेटे इसका काम है, और उसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास बढ़ जाती है. नेक्स्ट है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले हेल्प्स क्रिएट द मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेनली बाय ऑप्शन ए allowing free movement of water into the tubule, transporting sodium chloride into the medullary interstitium, या filtering plasma directly from renal artery, या secreting ADH into the collecting duct. अरे बच्चों, हम यहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ रहे हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले हेल्प्स क्रिएट द मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेनली बाय. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है, सोडियम और क्लोराइड आयन की रीअब्जॉर्प्शन होती है इंटरस्टिशियम के अंदर, और फिर पानी आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से भी. तो आंसर बेटे लगाएंगे बीटा. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द काउंटर करंट मैकेनिज्म द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले मेनली लूजेस. तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या लूज करता है? सोडियम क्लोराइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? नहीं. वाटर बाय ऑस्मोसिस, ये ठीक है. उसकी वजह ये है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो बेटे परमिएबल है वाटर के लिए, थिन होता है. ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी नहीं है. प्लाज्मा प्रोटीन्स बाय फिल्ट्रेशन भी नहीं है. तो बीटा बेटे हम लोग आंसर लगाएंगे. स्टेटमेंट है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग वाटर शॉर्टेज बिकॉज दे हैव लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनले that helps produce concentrated urine. बिल्कुल ठीक है. Stop glomerular filtration completely? नहीं. Have no loop of Henle? ऐसा भी नहीं है. Are found only in the renal pelvis. तो बेटे अल्फा जो है हमारे पास आंसर सही होगा. नेक्स्ट है secretion of hydrogen ions by renal tubules helps mainly in. अगर हम हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो ये क्या आपके पास हेल्प करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? नहीं. रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच के साथ आएगा. बाइल फॉर्मेशन भी नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो भी नहीं है. तो बेटे अगर ब्लड की पीएच रेगुलेट कर रहा है तो अल्टीमेटली यूरिन की पीएच भी रेगुलेट होती है. तो दोनों की पीएच रेगुलेशन हम इसके साथ लगाते हैं. नेक्स्ट है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यूरिन फॉर्मेशन बाय. ठीक है. ऑप्शन ए है मूविंग सिलेक्टेड सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड इनटू द ट्यूब्यूलर फ्लूइड. बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए. फिर है प्रिवेंटिंग ऑल हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एंटरिंग द यूरिन. ये गलत है. फेसिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स इनटू वुमेन्स कैप्सूल, ये भी गलत है. मूविंग यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड. तो बेटे सिक्रीशन का ये काम नहीं है, वो रीअब्जॉर्प्शन डेल्टा के लिए. तो ऑप्शन ए सही है सिक्रीशन के लिए. नेक्स्ट है ग्लूकोज अपीयर्स परसिस्टेंटली इन यूरिन. कॉन्टिन्यूसली आ रहा है. द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन इज दैट ऑप्शन ए ग्लोमेरुलर नॉर्मली फिल्टर नो ग्लूकोज. ठीक है. या आपके पास ग्लूकोज इज सिक्रेटेड इन द कलेक्टिंग डक्ट बाय एडीएच, या फिल्टर्ड ग्लूकोज एक्सीड्स द reabsorptive capacity of the tubules, या the renal pelvis actively converts urea into the glucose. तो इन चारों में से आप देखें तो ऑप्शन सी जो है बेटा वो आपके पास किसी हद तक फिट बैठ रही है कि फिल्टर ग्लूकोज जो होता है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रीअब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द ट्यूब्यूल्स. अब रीअब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इंसुलिन और कॉर्टिसोल की फ्लक्चुएशन की वजह से भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट में देखते हैं. नेक्स्ट है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज सिलेक्टिव बिकॉज ऑप्शन ए ऑल फिल्टर्ड सब्सटेंसेस आर रिटर्न्ड टू ब्लड इक्वली, या ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट आर रीअब्जॉर्ब्ड, या वुमेन्स कैप्सूल चूजेस ओनली रेड ब्लड सेल्स, या यूजफुल सब्सटेंसेस आर रिटर्न्ड अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स. तो प्यारे बच्चों जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है उसमें हम ये कहते हैं कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ना रिटर्न कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड. डेल्टा लगाएंगे हम लोग. ठीक है. आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है हाई प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज यूजफुल बिकॉज इट. हाई प्रेशर क्यों यूजफुल है? ऑप्शन ए है कॉजेज
active secretion of glucose into the filtrate, या forces water and small solutes into Bowman's capsule, या allows red blood cells to enter Bowman's capsule, या prevents water from leaving the blood. तो ऑप्शन बी आपके पास फिट बैठ रही है, बिकॉज इट फोर्सेस वाटर इन स्मॉल सॉल्यूट्स इनटू बोमेंस कैप्सूल, उसमें आपके पास फिल्टर करेगा, बीटा ऑप्शन लगाएंगे. नेक्स्ट है द इफेरेंट आर्टेरियोल डिफर्स फ्रॉम मोस्ट कैपिलरी ड्रेनिंग वेसल्स बिकॉज इट, क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए है जी बच्चों, क्वेश्चन है द इफेरेंट आर्टेरियोल्स डिफर फ्रॉम मोस्ट कैपिलरी ड्रेनिंग वेसल्स बिकॉज, ठीक है, तो ये आपके पास क्यों डिफरेंट है? ऑप्शन ए है कैरीज ब्लड फ्रॉम वन कैपिलरी बेड टू अनदर कैपिलरी बेड, फिर है हैज़ नो रोल इन मेंटेनिंग फिल्ट्रेशन प्रेशर, फिर है ड्रेन्स इनटू अ वेन इमीडिएटली आफ्टर द ग्लोमेरुलस, या कैरीज यूरिन अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन. तो बेटे इफेरेंट आर्टेरियोल जो होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द कैपिलरी से डिफरेंट इस वजह से हैं बिकॉज ये आपके पास एक कैपिलरी बेड से दूसरे कैपिलरी बेड की तरफ लेकर जाते हैं. मतलब यहाँ पे भी कैपिलरीज हैं, यहाँ पे भी कैपिलरीज है, दरमियान में आर्टेरियोल्स हैं. तो नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं कि आर्टेरियोल्स जो हैं वो कैपिलरीज बनाते हैं, फिर कैपिलरीज आगे वेन्यूल्स के अंदर आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे. आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है अ डेजर्ट मैमल would benefit most from excreting nitrogenous waste as, ऑप्शन ए है concentrated urea with strong water reabsorption, ठीक है, ये होना चाहिए. ग्लूकोज मिक्स्ड विद सॉल्ट्स, ऐसा नहीं है. डाइल्यूटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा भी नहीं है. अमोनिया ओनली, बेटा ऑप्शन ए हम लोग लगाएंगे, दैट इज कंसनट्रेटेड यूरिया विद स्ट्रॉन्ग वाटर रीएब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैमल्स मेनली excrete urea instead of ammonia because urea, option A, is more toxic and therefore removed faster, whereas less toxic and requires less water than ammonia for elimination. फिर है is produced directly in the kidney from uric acid, और फिर है cannot dissolve in body fluids. तो mammals mainly यूरिया इस वजह से excrete करते हैं बिकॉज यूरिया जो होता है ना वो एज कम्पेयर टू अमोनिया लेस टॉक्सिक होता है एंड इट रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर द एलिमिनेशन. तो आंसर बेटे हम यहाँ पर बीटा लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है यूरिक एसिड इज एडवांटेजियस फॉर इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स मेनली बिकॉज इट, ऑप्शन ए इज हाईली soluble and needs much water for removal, या is semi solid and conserve water during excretion, is more toxic than ammonia but cheaper to synthesize than diffuse directly through the skin without energy cost. तो प्यारे बच्चों, जो यूरिक एसिड होता है वो इस वजह से क्योंकि ये सेमी सॉलिड है, इसमें हम लोग वाटर कंजर्व जो है वो कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सक्रीशन. तो आप देखें ऑप्शन बी जो है वो आपके पास फिट बैठ रही है, ठीक है, और आंसर हम लोग लगाएंगे बीटा. ठीक है बच्चों. अच्छा, इसी के साथ जो है वो हमारी ये FLP की जो डिस्कशन है मिशन MBBS का, ठीक है, बायोलॉजी पोर्शन दैट कम्स टू एन एंड. आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की हैं, अपनी गलतियों से सीखा है, और इन गलतियों को कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टेस्ट में आप ना दोहराएं. ठीक है, तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक बच्चों. खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह ताला आपको ये शर्फ दे कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ करें. दैट इज़ ऑल फ्रॉम बायोलॉजी पोर्शन.